हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीपांशी। मैं बताना चाहूँगा कि आजकल कई दिन से यूट्यूब पर चंडीगढ़ हाई कोर्ट का जो केस था सिंगल जज और डबल बेंच का, वो सर्कुलेट हो रहा, हाईलाइट किया जा रहा है। अब इसके पीछे क्या उद्देश्य है क्या नहीं है मुझे पता नहीं, क्योंकि हमारे केस की सुनवाई है और हमारे केस की सुनवाई होने जा रही है जल्दी ही कई जगह, सुप्रीम कोर्ट में, 2 हाई कोर्ट्स में, 3 हाई कोर्ट्स में सुनवाई जा रही है। लेकिन उससे पहले 16 साल वाला केस यहां सर्कुलेट हो रहा है। इसके पीछे उद्देश्य क्या और कौन लोग हैं मुझे पता नहीं। यूट्यूब पर जहां से मैंने ये इनके जो कटआउट्स लिए वो मैंने यहां लगा रखे हैं और हम धीरे धीरे देखेंगे कि आखिरकार इन चीज़ों को यहां लेकर के क्यों आए। सबसे पहले ये बात कहते हैं नो वेस्टेड राइट फॉर अपडेशन। ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है या रूलिंग है। अब मुझे पता नहीं कोर्ट के जजमेंट में क्या है, लेकिन इस प्रकार की बात यूट्यूब पर सर्कुलेट हो रही है, हाईलाइट हो रही है, और वो भी हमारे कोर्ट का सुनवाई होने से पहले। अब देखते हैं कि ये कहां से निकाला इन्होंने वेस्टेड राइट। पहले तो ये बता दूं कि हमारा वेस्टेड राइट हमारी पेंशन पे है। पेंशन हमारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पर मेरा पूर्ण स्वामित्व है। इस पेंशन में जो भी वृद्धि होगी और जो भी डिक्रीज होगा वो उस पर भी मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है। ये कहना कि अपडेशन पे वेस्टेड राइट नहीं है, ये बात गलत है। लेकिन निकाला कहां से, ये कहना क्या चाहते हैं? कहते हैं द कोर्ट फाउंड दैट व्हाइल द 993 सेटलमेंट मेंशन्ड फ्रेमिंग रूल्स फॉर पेंशन अपडेशन। वो कहते हैं 1993 का जो आपका एग्रीमेंट था उसमें पेंशन अपडेशन के फ्रेमिंग के रूल थे, यानी पेंशन अपडेशन था। ये कोर्ट ने माना, बहुत अच्छा, हम हाथ जोड़ते हैं कोर्ट का कि कोर्ट ने मान लिया भाई कि एग्रीमेंट में पेंशन अपडेशन था। दिस इश्यू वाज नॉट परस्यूड इन सब्सिक्वेंट निगोशिएशन। ये कहना कि ये जो इश्यू था आगे के निगोशिएशन में परस्यूड नहीं किया गया। भाई 1993 का एग्रीमेंट जो हुआ है वो निगोशिएशन से हुआ है, परस्यूड करके हुआ है, बातचीत करके हुआ हो तो गया एग्रीमेंट। और फर्दर क्या चाहते हैं? कोर्ट कहता है कि 1993 में अपडेशन था, उसको आगे नहीं ले गए, आगे और बातें नहीं हुई। अब मुझे पता नहीं आगे और क्या बात करनी थी। ऑलरेडी जब अपडेशन तक पहुंच गए, 2 पार्टियों के सिग्नेचर हो गए, आईवीए के हो गए, नेताओं के हो गए, सबके हो गए, तो हो तो गया। ये तो हो गया निगोशिएटेड, क्या नाम है, ये सेटलमेंट हो गया, एग्रीमेंट हो गया। आगे क्या कहते हैं ये? एंड द फाइनल रेगुलेशन अप्रूव डिड नॉट इंक्लूड एनी प्रोविजन। और जो फाइनल रेगुलेशन था उसने अपडेशन को अप्रूव नहीं किया। ये टोटली रॉन्ग एरोनियस स्टेटमेंट है। बीपीआर 1995 में 35/1 में पेंशन अपडेशन है। वो दूसरी बात है कि वो लागू होता है केवल 1995 वालों से पहले वालों के लिए, और बाद वालों के लिए ऑटोमेटिक इनहेरेंट है, जैसे सीसीएस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का होता है। जैसे पे कमीशन आता है 10 साल के बाद उनका हो जाता है। इसी प्रकार हमारा जैसे बेस सेटलमेंट है उसमें होना था, वो अंडरस्टूड था। लेकिन ये कोर्ट का कहना कि उसमें कोई पेंशन प्रोविजन नहीं है, ये बिल्कुल था। और आगे देयरफॉर देयर वाज नो वेस्टेड राइट फॉर पेंशनर्स टू क्लेम पेंशन अपडेशन। अब यहां निकल के आया कि इन्होंने, कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये जो कुछ भी हम बता रहे हैं आपका क्लेम नहीं है वेस्टेड राइट पेंशन अपडेशन पे। कैसे? एज पर आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ये कोर्ट ने कहा। अब मेरी समझ में नहीं आती है, जब ये बात लेकर के आ रहे हैं तो ये बात हमारे जो पेंशन अपडेशन का जो वकील था वो लड़ रहा था, उसने ये बात रखी थी। यानी ये चंडीगढ़ हाई कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बराबर पेंशन अपडेशन मांग रहे थे। दूसरा ये आईबीए की बराबर मांग रहे, आरबीआई की बराबर मांग रहे थे। अरे भैया 2008 में आरबीआई के कोई पेंशन अपडेशन नहीं था। उनके रेगुलेशन 1990 में तो पेंशन अपडेशन है ही, बर्ड ही नहीं है। हमारे में तो है तो सही, कम से कम आज तक चला हुआ है 20-25 साल से, वह कुछ भी नहीं है। मुझे पता, ये सारी की सारी जो बातें हैं, ये हमारे जो वकील थे, ही वाज नॉट ए प्रॉपर एडवोकेट। और ये सारी बातें जो यहां पर कहीं कोर्ट ने, ये आईबीए या बैंकों के वकील के माध्यम से कही गई है, इसलिए केस हारे। इनने क्या मांगा? इन्हें पेंशन अपडेशन मांगा आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर। कोर्ट ने बता दिया भैया ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, आपका वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है अपडेशन पे। कैसे? आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर। आगे रेगुलेशन 56, ये सारी बातें। अब मैं यहां थोड़ा कमेंट करना चाहूंगा
भाई इस प्रकार की जब बातें हो रही हैं तो हमारे वकील क्या कर रहे थे? क्या आईबीए के वकीलों का समर्थन कर रहे थे या सहारा दे रहे थे? चलो हम आगे चलते हैं। रेगुलेशन 56 इंटरप्रिटेशन 56 जो है आपका रेजिडुअल प्रोविजंस का है। उसमें कहा गया कोई यदि आपको डाउट होता है तो आप सीसीएस रूल 1972 का सहारा लोगे। मुझे डाउट हो गया 35/1 में जो अपडेटिंग है वो किसके लिए है, और जैसे ही मुझे डाउट हुआ तो मुझे एकदम जाना पड़ेगा 56 पर देखने के लिए सीसी रूल्स में, क्या सीसीएस रूल्स में अपडेशन होता है? तो वहां तो होता है, लिखा नहीं है कहीं भी, वहां होता है। हर 10 साल के बाद अपडेशन होता है, और पूर्ण जो होता है कंप्लीट होल अपडेशन होता है। आरबीआई की तरह नहीं जहां लिमिटेड अपडेशन है, जो हम बार बार कहते हैं आरबीआई के बराबर आरबीआई, इसका मतलब आप लिमिटेड अपडेशन मांग रहे हो आरबीआई के बराबर। लेकिन अपडेशन कैसा होना चाहिए? जैसे ही आपका जितना भी मर्ज होते हैं पॉइंट वगैरह, वो सारे और वृद्धि जो होती है वो सारी आपको पास होनी चाहिए, उसको कहते हैं अपडेशन। आरबीआई का अपडेशन लिमिटेड है। अच्छा, फिर कहते हैं विच अलाउज रेफरेंस टू सेंट्रल सिविल सर्विस रूल इन केस ऑफ डाउट कुड नॉट बी यूज्ड एज ए बेसिस फॉर ग्रांटिंग अपडेशन। ग्रांटिंग अपडेशन नहीं कर सकते हो आप उसके बेस पे, लेकिन ये तो देख सकते हो कि उसमें रूल में क्या लगेगा। क्यों नहीं देख सकते हो उसको? आप बिल्कुल देख सकते हो। आगे, did not grant statutory counter right to pension and the court directed that such demand should be pursued through negotiation। तो इस प्रकार की डिमांड निगोसिएशन होनी चाहिए, जुडिशियल इंटरवेंशन से नहीं। भाई निगोसिएशन से ही तो हुआ था 1993 का एग्रीमेंट, जिसमें अपडेशन आया था, पेंशन आया था, सारी बात आई थी, रूल बने थे, उसी के बेस पर 1995 का आपका अब जो रेगुलेशन है वो बना हुआ है। सारा का सारा एग्रीमेंट भी तो बेस है। यदि आपका, दूसरी बात, यदि आपका 1995 का रेगुलेशन एग्रीमेंट के बेस पर नहीं बना हुआ है तो आपका रेगुलेशन ऑटोमेटिक नल एंड वॉइड है, क्योंकि उसका आधार ही 1993 का एग्रीमेंट है। इस पॉइंट को कोर्ट में उठाया जाए। आगे, निगोसिएशन रूट एडवाइज, कोर्ट ने कहा कि भैया निगोसिएशन करो। सर निगोसिएशन करें किससे? कौन करेगा? यूएफबी तो करेगा नहीं, उनके पास तो मजे हो रहे हैं, आराम से फंड आ रहा है, दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ। एयर बसों में चलते हैं आराम से, जो आपके एसी रूम से उनमें रहते हैं, मस्ती मारते हैं, बड़े बड़े इनके बंगला बने हुए हैं, ये तो करते नहीं। और जो पेंशन रिटायर्ड उनको एक आईबीए पूछता नहीं। तो निगोसिएशन किससे किया? और फिर निगोसिएशन किया क्यों जाए जब ऑलरेडी आप मानते हो कि 1993 का पेंशन अपडेशन था, तो ये तो बहुत बड़ा बेस था। आगे वो कहते हैं इंडस डिस्प्यूट के अनुसार आप निगोसिएशन करें। अब निगोसिएशन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में दरअसल निगोसिएशन तो कोई महत्व ही नहीं रखता है, महत्व है केवल कंसिलिएशन। हाँ, 18.1 में जो सेक्शन कर सकते हो, निगोसिएशन कर सकते हो, लेकिन वो उन्हीं पर लागू होगा जो पार्टी उस निगोसिएशन में हिस्सा ले रही हैं, दूसरों पर नहीं होगा, दूसरा माने नहीं माने। लेकिन कंसिलिएशन होगा तो सबको मानना पड़ेगा, वहां भी अंतर है। डिवीजन बेंच ऑन अपील, डिवीजन बेंच एग्रीड विद द सिंगल जज रीट्रेटिंग नाइदर क्लॉज 12, 9, 10, 3 सेटलमेंट, और बोले दोनों ही, क्लॉज 12 1993 का और 56 ये दोनों के दोनों से आपको पेंशन अपडेशन। मुझे नहीं लगता कि ये कोर्ट का जजमेंट है, ये किसी व्यक्ति की बनाई हुई कहानी है कि कोर्ट यहां तो कह रहा है कि 1993 में आपका पेंशन अपडेशन है, और यहां दूसरी क्या डिवीजन बेंच ये कह रही है क्लॉज 12 और जो 1993 का सेटलमेंट है और रेजोल्यूशन, दोनों को दोनों ये पेंशन अपडेशन को एस्टेब्लिश नहीं करते, ये कोर्ट ने कहा है। अब ये समझ से परे है कि हमारे वकील क्या कर रहे थे, यानी इन लोगों ने 1995 का रेगुलेशन छुआ तक नहीं, इनने पढ़ा तक नहीं, क्योंकि जब रेगुलेशन होते हैं तो उनकी एक्सटेंडेड इंटरप्रिटेशन होता है। मैं बताऊंगा कि एक्सटेंडेड इंटरप्रिटेशन क्या होता है, बताऊंगा, एक मतलब आपको केस लेकर के बताऊंगा कि एक्स, और वो है आपका आर्टिकल 21 का ये केस है, बताऊंगा एक्सटेंडेड इंटरप्रिट। और जो वकील, जो लॉयर एक्सटेंडेड इंटरप्रिटेशन कर पाएगा 1995 के रेगुलेशन का, आप केस जीत पाओगे, जो नहीं कर पाएगा दोबारा वही कहानी होनी है। लेकिन मैं पूर्ण आश्वस्त हूं कि जो केरला हाई कोर्ट का केस है राजन साहब वाला, वहां चांसेज हैं, 100% चांसेज हैं कि वहां हम अपडेशन का केस जीतेंगे, क्योंकि जो वकील हैं वहां, जो लॉयर हैं वहां, मुझे लगता है ही हैज गॉट सम मेरिट। अब ये सारी चीज पढ़ने के बाद आप भी समझ गए होंगे कि भाई आज इन चीज़ों की क्या ज़रूरत थी। मुझे नहीं समझता कोई ज़रूरत थी,
आज से 16 साल पहले का केस जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में हारा गया था, आज इसको क्यों रिपीट किया जा रहा है? कौन लोग हैं जिसको रिपीट कर रहे हैं इसको? हमारा केस है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में है, 3 हाई कोर्ट्स में है, लड़ने दीजिए भाई उनको। क्यों उनकी ओपिनियन बना रहे हो आप? ये ओपिनियन बनाने का, नैरेटिव सेट करने का जो धंधा चला हुआ है ना, इसको बंद करें और इन लोगों को जो भी बना रहे हैं इनसे बोलो कि इस प्रकार की फालतू की बातें न करें। ये तो मेरे हाथ पड़ गया था, मैंने इसको कर दिया अच्छा लीगल इंटरप्रिटेशन। ये बिल्कुल ही गलत है कि हमारे केसों की सुनवाई से पहले इस प्रकार के डिमोटिवेटिंग जो मैटर्स हैं यूट्यूब पर डाले जा रहे हैं। अब मैं यहीं ख़त्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।